तो अगर आप ये चीज़ें पढ़ के नहीं गए तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जो स्पेंसर से अगर फेरी क्वीन से क्वेश्चन पूछे गए और ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के गए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बननी है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, जो कि हमारे सिलेबस में है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले। तो इसमें हम पूरा अच्छे से सबसे पहले एडमंड स्पेंसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। इसके बाद हम फेरी क्वीन बुक 1 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो सारी चीजें हम वो टर्म्स हम देखेंगे इसमें जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि केवल एक थ्योरेटिकल नॉलेज, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें स्पेंसर के बारे में। तो अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो 1552 टू 1599 इनका लाइफ स्पैन रहा है, ठीक है। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे बनता है, जो कि पक्के से पक्का पूछता है, वो ये है कि एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट भी बोला गया है। पोएट्स पोएट, ठीक है, मतलब कवियों का कवि। और इसे बोला किस मतलब ये बोला किसने है? चार्ल्स लैम्ब ने, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पोएट्स पोएट किसे कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन तो एडमंड स्पेंसर। सेकंड क्वेश्चन किसने कहा है पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर को, तो दैट इज चार्ल्स लैम्ब। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अनदर थिंग, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो चौसर ने पोइट्री को यूज किया है एज अ वेपन टू रिफॉर्म सोसाइटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। बट स्पेंसर यूज्ड पोइट्री फॉर लव, प्लेजर, डिलाइट एंड एस्थेटिक। अब देखो, कवियों का कभी ऐसे ही नहीं बोला गया। सबसे पहले पोएट, सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर के राइटर कौन माने गए हैं? जॉफरी चौसर। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। बट इफ यू सी कि चौसर ने पोइट्री का यूज किस लिए किया है? एज अ वेपन टू रिफॉर्म सोसाइटी, सोसाइटी को सुधारने के लिए। बट जो स्पेंसर साहब हैं, इन्होंने क्या यूज किया है? पोइट्री, यूज्ड पोइट्री फॉर लव, प्लेजर, डिलाइट, एस्थेटिक। पहली बार रेनेशा, रिफॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज इन्होंने इन्वेंट किया है, ही इन्वेंटेड स्पेंसरियन स्टैंजा, है ना। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है? इट इज अ लाइन, 9 लाइन स्टैंजा, ठीक है। 9 लाइन का एक वर्स फिक्स्ड स्टैंजा है, जो कि इट इज 8 लाइन जिसकी जो इसकी होती है आयम्बिक पेंटामीटर की होती है, और एक जो लास्ट में आता है अलेक्जेंड्राइन, दैट इज कॉल्ड आयम्बिक हेक्सामीटर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू नो कि मीटर क्या है ना, मीटर क्या है, स्टैंजा क्या है, ये सारी चीज अगर आप जानना चाहते हैं, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे भी मिल जाएगा, जाकर के देख लो, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? पोएट्स पोएट, और इन्होंने लव, प्लेजर, डिलाइट के लिए यूज किया है स्पेंसरियन स्टैंजा। तो एडमंड स्पेंसर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया। फिर इसके बाद इन्हें क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने आयरलैंड भेजा था एज एन इंग्लिश प्लांटर। व्हाई? बिकॉज आयरिश पीपल वर कंट्रोलिंग, बस मतलब ऐसा करने वाले थे, इंग्लैंड पे या कंट्रोल करने वाले थे। दैट्स व्हाई ही वाज सेंट। फिर दे रिबेल्ड अगेंस्ट हिम एंड ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड इन हिज रिबेलियन। तो मतलब जब ये आयरलैंड गए एज एन इंग्लिश प्लांटर, वहां जाकर के एक एज मतलब वहां एक सिटीजन के जैसे रहने लगे, ठीक है। फिर इन्होंने मतलब आयरिश पीपल ने इनको रिबेल कर दिया, मतलब इनके अगेंस्ट दे वेंट ऑन, और इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ खो दी और अपने बच्चे खो दिए। कौन? एडमंड स्पेंसर, ठीक है। और इसी पर उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ठीक है। जिन्होंने इसमें बताया, जिस पैम्पलेट में उन्होंने बताया कि इट गिव टिप्स टू ऑप्रेस आयरिश पीपल, कैसे आप आयरिश पीपल मतलब इंग्लैंड पीपल इंग्लिश पर सॉरी आयरिश पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इट शोज दैट आयरलैंड नीडेड इंग्लिश कंट्रोल, मतलब ये चीज बताता है कि आयरलैंड को कैसे इंग्लिश कंट्रोल यानी इंग्लैंड की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बोला, एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट बोला जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ट्रू पोएट भी बोला जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो कि जैसे चार्ल्स लैम्ब ने बोला। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग इकोलॉग, इकोलॉग लिखना इन्होंने ही स्टार्ट किया था इंग्लिश में। इकोलॉग क्या है? इसी को बोलते हैं विकोलिक्स, और इसी को बोलते हैं पेस्टोरल्स, ठीक है। पेस्टोरल्स क्या है? लिरिक पोएट्री, एक लिरिक पोएट्री है जो कि राइमिंग और नो राइमिंग भी हो सकती है। राइमिंग भी हो सकती है, बिना राइमिंग की भी हो सकती है, ब्लैंक वर्स में हो सकती है, बट इट इज ऑल अबाउट रूरल सराउंडिंग्स। ऐसी पोएट्री जो रूरल सराउंडिंग, नेचर के बारे में लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेस्टोरल्स, ठीक है। अगर हम देखें सबसे पहले किसने लिखा, अगर ऐसा पूछा जाता है कि इंग्लिश में किसने लिखा पेस्टोरल, तो आप याद रखेंगे स्पेंसर। लेकिन सबसे पहले किसने लिखा? तो सबसे पहले लिखा था वर्जिल ने, थियोक्रिटस ने, ठीक है। और इंग्लिश में सबसे पहले किसने राइटिंग स्टार्ट करी थी? तो वो थे अलेक्जेंडर बार्कले और जॉन स्केल्टन। यू हैव टू रिमेंबर। बट स्पेंसर वाज मोस्ट फेमस इन इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश में पेस्टोरल लिखने के लिए जो फेमस था वो बंदा था वो एडमंड स्पेंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछता है
कि स्पेंसर को किसी अदर राइटर ने क्या कोट किया है उनके बारे में, या फिर क्या क्रिटिकल कमेंट्स रहे हैं, या फिर स्पेंसर ने अदर राइटर्स के बारे में क्या कहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, वो चीजें देखेंगे। सबसे पहले जॉन ड्राइडेंस आपने बोला कि शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच इफ स्पेंसर हैड नॉट लिव्ड एंड लेबर्ड। कहते हैं कि शेक्सपियर इतनी अचीवमेंट ना मिलती शेक्सपियर को अगर स्पेंसर ने इतना कुछ ना किया होता, है ना, मतलब स्पेंसर को प्रेज कर रहे हैं। सीएस लुइस बोलते हैं, सीएस लुइस इन्होंने थोड़ी क्रिटिसाइज किया कि स्पेंसर वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोलिटियर्स। ठीक है। थर्ड, अब इसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब जो रिपीटेडली पूछे जाते वही कोटेशन ऐड करे, सभी नहीं। अलेक्जेंडर पोप ने क्या बोला, मिस्ट्रेस whose faults we see but love her with them all। मतलब ऐसे मिस्ट्रेस जिसकी गलतियां तो हमें दिखती हैं लेकिन तब भी हम उन्हें प्यार करते हैं, मतलब चाहते हैं, पसंद करते हैं। स्पेंसर ने बोला है, स्वीट स्पेंसर मूविंग थ्रू हिज क्लाउडेड हेवन विद द मून्स ब्यूटी एंड मून्स सॉफ्ट स्पेस। ठीक है। फिर है अदर, अब एक चीज और, स्पेंसर ने खुद चौसर के लिए बोला है, कौन से वर्क में, जो हम पढ़ने वाले फेरी क्वीन में, चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। ठीक है। फिर रिकेट ने बोला है चाइल्ड ऑफ रेनेसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइल्ड ऑफ रेनेसा, चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन। ये तो बोला गया कि चाइल्ड ऑफ रेनेसा, चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन, बट किसने बोला है, याद रखना है, रिकेट ने बोला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन बोला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ही डाइड ऑफ ब्रेड, ही डाइड ऑफ हंगर। भाई जब क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें आयरलैंड भेजा था तो पैसे की कमी पड़ गई थी, दैट्स वाई, ज्यादा पैसे भी नहीं थे इनके पास, दैट्स वाई ही सेड ही डाइड ऑफ ब्रेड, ही डाइड ऑफ हंगर, भूखों मर गया बेचारा। जॉन मिल्टन ने अपने वर्क एरियोपेजिटिका में बोला है, और सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर whom I dare be known to think a better teacher than Scotus or Aquinas। ठीक है। एंड लास्ट, ले हंट ने बोला है, इमेजिनेशन एंड फैंसी आई थिंक दैट इफ ही हैड नॉट बीन अ ग्रेट पोएट ही वुड हैव बीन अ ग्रेट पेंटर। तो याद करो, ले हंट किस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज से, जिस टाइम पे इमेजिनेशन और फैंसी इन सारी चीजों का मतलब इन्होंने क्या दिया था, मतलब प्रिंसिपल दिया था, किसने दिया था, याद करोगे तो एसटी कॉलेज। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो ले हंट का कहना ये है कि अगर वो बंदा ग्रेट राइटर या ग्रेट पोएट ना बनता है तो ग्रेट पेंटर जरूर बनता है, क्योंकि इमेजिनेशन इतनी ब्रॉड लेवल की थी। ठीक है। अब देखते हैं लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिससे क्वेश्चन पक्के बनते हैं। जो ये है कि 1579 में इन्होंने सबसे पहला वर्क लिखा था, द सेफियर्स कैलेंडर। ठीक है। ये क्या है, ये एक सेडोनिम के अंदर रखे, जिनका जो सेडोनिम था इमेरेटो। ये जो स्यूडोनिम है, इस स्यूडोनिम के अंदर इस सेफियर्स कैलेंडर को पब्लिश किया गया था। ये भी पेस्टोरल्स है, ये क्या है, पेस्टोरल्स ही है। ग्रुप ऑफ 12 इकोलॉग्स वेयर शेफर्ड्स आर सिंगिंग अबाउट ईच मंथ, जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स के बारे में गा रहे हैं। ठीक है। और ये डेडिकेटेड थी फिलिप सिडनी को, जो कि क्वेश्चन पूछता है कि किसे डेडिकेटेड है, फिलिप सिडनी को। फेरी क्वीन आई 1590 में, जिसके 3 बुक्स लिखी गई थी, 1 2 3 बुक्स लिखी गई थी 1590 में, और 1596 में, या मैं मतलब इसे इंप्रूव करना भूल गया, 1596 में दिख रहा होगा, ये 4 5 6 आई थी बुक्स, मतलब टोटल कंप्लीट। 1595 में आई थी अमोरेटी एपिथेलेमियन, 2 वर्क है इनके। एमिरेटी सोनेट कलेक्शन है जिसमें 89 सोनेट्स है, और एपिथेलेमियन है, ये दोनों साथ में इकट्ठा पब्लिश हुए थे। ठीक है। और एमिरेटी एड्रेस थी किसे, एलिजाबेथ बॉयल के लिए, एलिजाबेथ के लिए, इनकी सेकंड वाइफ के लिए, और एपिथेलेमियन भी एड्रेस थी इनके एलिजाबेथ बॉयल, इनके सेकंड वाइफ के लिए। ठीक है। 1595 में आया एस्टोफेल, जो एक पेस्टोरल एलिजी है, और ये किसके डेथ पे लिखी गई थी, याद करो, मोस्ट नोबल नाइट बोला गया है सर फिलिप सिडनी को। सेफियर्स कैलेंडर भी डेडिकेटेड था किसे, फिलिप सिडनी को, और ये पेस्टोरल एलिजी लिखी गई थी फिलिप सिडनी के डेथ पर ही। ये प्रोथोलेमिन इन्होंने लिखा 1596 में, जिसे स्पाउसल वर्स भी बोला गया है। क्लियर हुई बात, ये लिटरेरी कंट्रीब्यूशन था। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो मेन हमारा वर्क है फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन लिखा गया था, सबसे पहले प्लान था 24 बुक, हाँ बिल्कुल, जिसमें से 12 बुक्स थी प्राइवेट वर्च्यू के लिए, 12 बुक थी पब्लिक वर्च्यू के लिए। लेकिन एक्चुअल बाद में प्लान हुआ कि 12 बुक्स लिखनी है, प्लान हुआ था, लेकिन लिखी कितनी गई थी, 6 बुक्स, मतलब ये इनकम्प्लीट है, भी 6 बुक्स लिखी गई। ठीक है। जो कि पता 1590 में 3 बुक्स, 1596 में 3 बुक्स, टोटल मिला के 6 बुक्स। और ये लिखी गई किस में गई है, आर्काइक लैंग्वेज, मतलब आर्काइक लैंग्वेज मतलब होता है ओल्ड लैंग्वेज। ठीक है। पुरानी ग्रामर का यूज हो रहा, और स्पेंसरियन स्टैंजा में। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है, यू कैन आई ऑलरेडी टोल्ड, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें देखना, क्वीन एलिजाबेथ जो है, सॉरी एलिजाबेथ फर्स्ट जो है,
इससे रिप्रेजेंट करती है ग्लोरियाना, मर्सिला, बोल्फोप और ब्रिटोमार्ट, जो कि हमें आगे इस वर्क में मिलने वाले डिस्कशन में। ठीक है, चलिए। एवरी बुक हैज एडवेंचर ऑफ नाइट, ईच स्टैंडिंग फॉर अ वर्च्यू। हर बुक में हर डिफरेंट नाइट का एडवेंचर मेंशन किया गया है, और जो कि एक अपने वर्च्यू के लिए फेमस है, जो जिससे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे बना देगा क्या, मैच द फॉलोइंग्स बना देगा, और उसमें आपको क्वेश्चन करना होगा। जैसे क्वेश्चन बनाता है मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ। स्पेंसरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम की बात करें तो ए बी बी सी सी, ये याद रखना है। ठीक है, अब एक आप कमेंट सेक्शन में बताएं इंग्लिश सोनेट या फिर बोले शेक्सपियरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, जो कि मैं बोलने वाला था, जहां से क्वेश्चन बने बनाए हैं। बुक वन, रेड क्रॉस। बुक वन में क्या है, रेड क्रॉस नाइट, जो कि रिप्रेजेंट करता है हॉलीनेस को। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा कि रेड क्रॉस नाइट किसे रिप्रेजेंट करता है, तो हॉलीनेस को। फिर बुक टू में है सरगोवान, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेंस को। बुक थ्री में है ब्रिटोमार्ट, जो कि चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है। बुक फोर में है ट्राइमंड एंड कैम्बल, जो कि फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक फाइव में है आर्टगेल, जो कि जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। बुक सिक्स में है कैलिडोर, जो कि कोर्टसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर देखिए, ये 6 बुक है, टोटल हो गए 6 बुक। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में है वो बुक वन, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, मतलब इतने डिटेल से ना आप, मतलब आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से। अच्छा, ये एपिक पोएम है, एलिगरी है ये। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि ये क्या है। ठीक है, एपिक, एलिगरी, और कुछ ऑप्शन थे, तो याद रखना एलिगरी है। फैंटेसी, ठीक है, तो ये एक फेरी लैंड है, इमेजिनरी फेरी लैंड में ये मतलब इसकी सेटिंग रखी गई है। क्वीन, ये फेरी क्वीन कौन है, ग्लोरियाना है, जो रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जो कि इनका मतलब रेन काल 1533 से 1603 तक रहा। ठीक है, हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ये फेरी क्वीन लिखने का एम क्या था, टू फैशन अ जेंटलमैन। याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, टू फैशन अ जेंटलमैन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा सिलेबस है बुक वन, जो कि है क्या, लेजेंड ऑफ फॉलिनेस, ये रिप्रेजेंट करता लेजेंड ऑफ फॉलिनेस। इसमें कौन है, रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, जिसने एक शील्ड लिया हुआ है, उस शील्ड में रेड क्रॉस बना हुआ है, दैट्स व्हाई ही इज नेम्ड एज, है ना, इज फेमस एज रेड क्रॉस नाइट। थीम क्या है, लेजेंड ऑफ फॉलिनेस, ऑलरेडी टोल्ड। इट डील्स विद द मोरल एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ क्रिश्चियन सोल फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ, फेथ एंड हॉलीनेस। इसका मेन थीम क्या है, किस चीज से डील करता है, कि जो स्पिरिचुअल सोल है, मतलब जो क्रिश्चियन सोल है, वो सब लोग स्पिरिचुअल जर्नी में इन सारी चीजों से क्या करते हैं, फेथ इग्नोरेंस से क्या करते हैं, सफर करते हैं। कैसे सफर करते हैं इस जर्नी में। ठीक है, अब कैरेक्टर्स देख ले, सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इसके बाद आगे थोड़ी थोड़ी समरी देख लेंगे, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा रेड क्रॉस नाइट है, जो इस बुक वन का हीरो है। याद रखना, रिप्रेजेंट करता है हॉलीनेस को, क्रिश्चियन सोल को, सेंट जॉर्ज एंड पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, सेंट जॉर्ज एंड पैट्रन सेंट ऑफ इंग्लैंड। मीनिंग क्या है, एवरी क्रिश्चियन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सिन। हर क्रिश्चियन के सिन से, एरर से एंड टेम्पटेशन से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो सेकंड कैरेक्टर हमारा, ये इकट्ठा नहीं आ रहा, ऊना है। ठीक है, जो कि एक ब्यूटीफुल लेडी है, अकम्पनिंग रेड क्रॉस के साथ जाती है। ठीक है, स्टोरी में क्या होता है कि ऊना के पेरेंट्स को एक डैगर मिलता है। ठीक है, डैगर मिलता है, ये मतलब उनको पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। ठीक है, या शायद मार रहा है। ठीक है, तो इनको मारने जा रहा है, इनसे लड़ने जा रहा है कौन, रेड क्रॉस नाइट। उसके साथ में ऊना, जो रिप्रेजेंट करती है ट्रुथ को, ट्रू रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है। और मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड यूनिटी। हर नेम इज वन, उसके नेम का मीनिंग क्या है, वन, और सिग्निफाई करता है वननेस ऑफ ट्रूथ। फिर थर्ड करेक्टर है ड्रैगन। ड्रैगन क्या है, वही बताया ना, ऊना के पेरेंट्स का एनिमी है। ठीक है, यही तो कर रहा था, इसीलिए तो इसी से तो लड़ने जा रहे हैं। जो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, सैटर्न याद है, पैराडाइज लॉस्ट, सिन, एविल, ठीक है, पैगनिज्म, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मीनिंग क्या है, सिम्बलाइजेस एविल फोर्सेस दैट थ्रेटन ट्रू रिलीजन। ठीक है, एविल फोर्सेस, बुराइयां क्या करती हैं, जो कि ट्रू रिलीजन को डराती हैं। इसका मतलब इसके नाम का मीनिंग है। इसके बाद अब देखें, जो अब ये जर्नी में जाते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां एक वुडी लैंड होता है, वहां जाकर के, सॉरी मतलब वुड होता है, जंगल होता है, वहां जाकर के भटक जाते हैं। तो एक बंदे से मुलाकात होती है एरर से। एरर क्या है, हाफ विमेन है और हाफ सरपेट मॉन्स्टर है।
ठीक है, ये याद रखना इसका वो मतलब हुलिया रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस एरर को, फॉल्स डॉक्ट्राइन को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, सोज फॉल्स बिलीफ, डिसीव एंड डिस्ट्रॉय फेथ। फॉल्स बिलीफ क्या होता है, जब नाइट जा रहा होता है ना तो नाइट को फॉल्स बिलीफ दे देता है, मतलब झूठी चीजें समझा देता है, मतलब मिसगाइड कर देता है, जिससे क्या होता है एक वक्त के लिए जो रेड क्रॉस है वो भटक जाता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इसकी वजह से जो फेथ है, उसका जो फेथ है रेड क्रॉस का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे दूसरा कैरेक्टर है आर्किमेगो। आर्किमेगो हु इज एन एविल मैजिशियन, जो कि एविल मैजिशियन है, रिप्रेजेंट करता है किसे, हिपोक्रेसी को, फॉल्स रिलीजन को और डिसेप्टिव क्लर्जी को, क्योंकि ये हर्मिट के रोल में मिलता है, क्लर्जी के रोल में आगे देखेंगे। सिंबलाइज करता है रिलीजियस फ्रॉड एंड डिसीट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूशा। ड्यूशा एक फॉल्स लेडी है, ठीक है, उसके रिप्रेजेंट करती है फॉल्सहुड को, मतलब झूठेपन को, रोमन कैथोलिक्स को, ठीक है। और मीनिंग क्या है इसके, टू मतलब डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी मतलब करप्शन एंड फॉल्स ब्यूटी। यही से क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो कैरेक्टर मैं बता रहा हूं यही से क्वेश्चन करेगा कि इस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फिर सेंस फॉय जो कि फेथफुलनेस, सॉरी फेथलेसनेस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, एनिमी ऑफ क्रिश्चियन फेथ। सेंस जॉय, जॉयलेसनेस, ठीक है। फिर है एक सेंस लॉय, मतलब लॉयलेसनेस। तो आप एक प्रीफिक्स है सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट, जिसमें लॉनेस, लॉ नहीं होती, लॉलेस होता है सेंस लॉय। जिसमें जॉयलेस नहीं, जॉय नहीं होता वो सेंस जॉय, जिसमें फेथ नहीं होती सेंस फॉय। ऐसे ये कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक लॉयन मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है डिवाइन जस्टिस को, ठीक है। मीनिंग है नेचर प्रोटेक्ट्स ट्रुथ, जो नेचर होता है, लॉयन नेचर का प्रतीक है, और जो प्रोटेक्ट करता है ट्रुथ को, मतलब ऊना को प्रोटेक्ट करता है। फिर हाउस ऑफ प्राइड मिलता है, हाउस ऑफ प्राइड एंड लुसिफेरा, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइड को, और यही मिलते हैं 7 डेडली सिंस, जो कि हमें पैराडाइज लॉस्ट में भी देखने को मिलते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। मीनिंग क्या है, प्राइड लीड्स टू मोरल डाउनफॉल, अगर बहुत ज्यादा प्राइड आ जाए तो वो डाउनफॉल की ओर ले जाता है। एक और कैरेक्टर है ऑर्गिलो, ऑर्गोग्लियो, ऑर्गोग्लियो रिप्रेजेंट करता है एरोगेंस एंड स्पिरिचुअल प्राइड को। मीनिंग क्या है, प्राइड इनस्लेव्स द सोल। फिर है एक और कैरेक्टर मिलते हैं प्रिंस अर्थर, जो कि नाइट को बताता है, रेड क्रॉस नाइट को बचाते हैं, ठीक है। आइडियल वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ हॉलीनेस, ट्रू क्रिश्चियन डिसिप्लिन। अब हम आते हैं भाई साहब कैंटो 1 से स्टार्ट करते हैं, हमारी समरी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहले कैंटो 1 क्या था, फाइट विद एरर, एरर मिला था ना। तो एरर कौन था, याद करो, हाफ सर्पेंट हाफ वेमन। तो एक्चुअल में जब ये जर्नी में जा रहे होते हैं तो ये एक ड्रैगन से मिलते हैं, ड्रैगन का नाम क्या है, एरर, ठीक है। दे एंटर अ डार्क फॉरेस्ट सिंबलाइजिंग इग्नोरेंस, रेड क्रॉस फाइट विद एरर, डिफीट सर, उसे हरा करके, जो एरर होती है उसे हरा देता है रेड क्रॉस नाइट, और उसके बाद आगे चल जाते हैं। ये क्या चीज शो करता है, ट्रुथ मस्ट कम्बैट फॉल्स डॉक्ट्राइन, कि सच को हमेशा झूठे चीजों से लड़ना चाहिए और इसे हराना चाहिए, ठीक है, खत्म करनी चाहिए। कैंटो 2 में क्या दिखाता है, डिसेप्शन ऑफ आर्किमेगो। फिर कैंटो 2 में मिलता है आर्किमेगो, आर्किमेगो जो हेर्मिट के रोल में आता है, मतलब एक क्लर्जी का रोल में आता है, और उन्हें अपने घर ले जाता है। इसके बाद क्या करता है, दोनों को सुला देता है, किसे किसे, रेड क्रॉस नाइट को और ऊना को, और सोने के बाद उनके सपने में ले जाता है, क्या मतलब झूठे सपने लाता है, झूठे सपने क्या, रेड क्रॉस नाइट के सपने में लाता है ये कि ऊना किसी दूसरे के साथ क्या कर रही है, स्पोर्टिंग कर रही है, सी इज हैविंग अफेयर विद समवन एल्स। और ऊना के सपने में लाता है कि रेड क्रॉस नाइट क्या कर रहा है, किसी दूसरे वेमेन को सेड्यूस कर रहा है, और इससे वो दोनों हो जाते हैं अलग, और यही सिंबलाइज करता फेथ वीकेंस विदाउट ट्रुथ। अब फेथ था, लेकिन इतना ज्यादा होने के बाद, मतलब जो फेथ कर लिया था इस पे, क्या हो जाएगा, विदाउट ट्रुथ, मतलब फेथ क्या हो जाता, सॉरी फेथ क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है सच को जाने बिना, क्योंकि झूठ पड़ गए ना एक दूसरे के, मतलब इस सपने में आ गए तो सही सही होगा, इस चक्कर में इनका जो फेथ है कमजोर पड़ गया, ठीक है। चलो अब आता है कैंटो 3। कैंटो 3 में देखेंगे सेपरेशन ऑफ ट्रुथ एंड हॉलीनेस, ठीक है। तो इसमें क्या, अब हमें मिलती है ड्यूशा। ड्यूशा क्या रिप्रेजेंट करती है फॉल्सनेस को, और ये अपने फॉल्स ब्यूटी के दम पे इसे डिस्ट्रैक्ट करके सैंसफॉय को भी मरवा देती है, और ये इससे अट्रैक्ट हो जाता है कौन, रेड क्रॉस, और इससे ये सो होता है कि फॉल्स रिलीजन सेड्यूसेस द सोल, कि मतलब कितनी भी प्योर सोल हो उसे जो फॉल्स रिलीजन, मतलब ड्यूसा जैसे लोग क्या कर सकते हैं, सेड्यूस करते हैं, ठीक है। कैंटो 4 में ड्यूसा ट्रू नेचर, कैंटो 4 में ड्यूसा का एक्चुअल नेचर पता चलता है कि है कौन,
उसकी डुप्लिसिटी पता चलती है ना, क्या रिप्रेजेंट करती है, फॉल्स ग्लोरी एंड करप्शन को रिप्रेजेंट करती है। साइंस जो है सीक्स रिवेंज बट एस्केप। अब साइंस जो है याद करो, सेंस फॉय का कहाँ गया, सेंस फॉय का भाई था, तो ये अपने ब्रदर के इसके डेथ में मर्डर को लेकर के ये बदला नहीं लिया था, लेकिन डूसा वहां से भाग जाती है। ये बताता भी है रेड क्रॉस से, सेंस जो है रेड क्रॉस से बताता है, लेकिन रेड क्रॉस कनेक्ट नहीं कर पाता दोनों को कि क्या एक्चुअल हुआ क्या है। फिर हाउस ऑफ प्राइड मिलता है, जहां हमें 7 डेडली सिंस देखने को मिलते हैं। 7 डेडली सिंस जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप 7 डेडली सिंस जाकर के डिस्कस जरूर कर लेना, मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया। जो यही क्रोध है ना, लालच है, ये सारी चीजें, प्राइड है ना, एंगर, लॉथ, ये सारी चीजें, लेजिनेस, लेचरस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो रेड क्रॉस विजिट्स लूसीफेरा प्लेस, और यहीं से क्या ही विटनेस द परेड ऑफ 7 डेडली सिंस रियलाइजिंग द डेंजर ऑफ प्राइड। यहाँ से रियलाइज होता है किसका, डेंजर ऑफ प्राइड। प्राइड मतलब उसे अपने आप पे प्राइड होने का, ये सारी चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं। कैंटर 6 में ऊना सफर कर रही होती है, अकेले से लड़ रही होती है, तब उसे एक लॉयन मिलता है। पहले तो लॉयन उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ऊना के नेचर को देख करके लॉयन भी क्या हो जाता है, उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि ट्रुथ सफरिंग इन अ करप्ट वर्ल्ड। करप्ट वर्ल्ड में क्या ऊना सफर कर रही होती है, अलग हो जाते हैं ना दोनों, याद करो, ठीक है। अब कैंटो 7 में देखते हैं कैप्चर। यहाँ अर्गोगोलियो से रेड क्रॉस क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। अर्गोगोलियो जो होता है ये कैप्चर कर लेता है इसे। रेड क्रॉस ग्रोज वीक। अब रेड क्रॉस कमजोर होता जाता है डूसा के साथ रहते रहते, तो ही इज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय अर्गोगोलियो। ये अर्गोगोलियो जो है इसे रेड क्रॉस को मतलब हरा करके इम्प्रिजन कर लेता है, कैदी बना लेता है। फिर आते हैं भैया प्रिंस अर्थर, तो ये रेस्क्यू करते हैं अर्गोगोलियो को मार के, और फिर इसे रेड क्रॉस को बचाते हैं। एंड डूसा इज स्ट्रिप्ड ऑफ हर फॉल्स ब्यूटी। इसे भी मतलब खत्म किया जाता है, रिवीलिंग अगलीनेस, ये असली रूप में आ जाती है कि ये एक्चुअल में ये डायन है। फिर इसके बाद कैंटो 9 में देखते हैं हाउस ऑफ हॉलिनेस पहुंचते हैं दोनों, ठीक है। रेड क्रॉस फिर उसे मतलब वो सारे रिचुअल्स किए जाते हैं और होली किया जाता है दोबारा से, इसीलिए इस बुक का नाम रखा गया हॉलिनेस, ठीक है, हाउस ऑफ हॉलिनेस। ही अंडरगो स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड रिपेंटेंस। उसे पछतावा होता कि भाई मैं उससे ऊना से कैसे अलग हो गया और गलत राह में चला गया। इसके बाद कैंटो 10 में स्पिरिचुअल रिन्यूअल देखते हैं। रेड क्रॉस गेन्स नॉलेज, फिर इसी तरह गेन्स नॉलेज, फेथ, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, ही स्पिरिचुअली रिबॉर्न। इसके बाद 11 और 12 में जाता है, और यहीं जाकर के वो एक्चुअल में जिस एम के लिए गया था, याद करो, ड्रैगन से लड़ने गया था ना, उसके पेरेंट्स के दुश्मनों से जो उसे सता रहे थे। तो यहाँ 3 दिनों का बैटल होता है, रेड क्रॉस लड़ता है इस ड्रैगन से, ठीक है। और क्या होता है, बाउंड्स द ड्रैगन्स विंग। ये पहले तो ड्रैगन का विंग बाउंड कर देता, बट इज हिमसेल्फ एंगल्फ्ड, ये भी खुद को भी मतलब ड्रैगन भी से क्या कर देता है, घायल कर देता है। ड्रैगन्स फ्लेम अंटिल ही फॉल्स इनटू द वेल ऑफ लाइफ। और सेकंड डे क्या होता है, रेड क्रॉस मैनेजेस टू कट ऑफ द ड्रैगन्स टेल। सेकंड डे क्या होता है, पहले दिन तो दोनों की लड़ाई होगी तो दोनों घायल हो जाते हैं, दूसरे दिन जो रेड क्रॉस है इसके टेल ड्रैगन की टेल जो है, पूंछ जो है काट देता है, बट नॉट बिफोर बीइंग स्टंग एंड नॉक्ड डाउन अंडर द ट्री ऑफ लाइफ। कब तक, जब तक कि उसे खुद भी स्टंग कर देता, मतलब ड्रैगन भी उसे स्टंग कर देता, मतलब डस देता है, और नॉक डाउन और ट्री ऑफ लाइफ के नीचे से फेंक दिया जाता है, विच किसी रेड क्रॉस को, विच हील्स हिम विद द नेक्स्ट डेज बैटल। इसके बाद वो ट्री की वजह से वो हील हो जाता है नेक्स्ट डे के बैटल की। ऑन द थर्ड डे द ड्रैगन ट्राइज टू डिवर रेड क्रॉस। तीसरे दिन ड्रैगन ट्राई करता है रेड क्रॉस को पूरा निगलने का, डिवर होल, बट द नाइट इज एबल टू ड्राइव हिज स्पीयर, अपनी स्पीयर से, स्पीयर वही कितनी नुकीली, वही ड्रैगन से, सॉरी ड्रैगन बोला, डैगर से द ड्रैगन्स माउथ, इसका माउथ को फाड़ देता है, किलिंग सिंबलाइजेस काइस रिसरेक्शन। ही फाइनली किल्स द ड्रैगन एंड रिस्टोर्स ऊना's किंगडम, और ऊना का वो किंगडम वापस ला देती है। तो ये स्टोरी थी भाई, सिग्निफिकेंस देखेंगे ये चीज की। फिर इसके बाद क्या होता है कि ऊना को क्या करेगा, ऊना मस्ट सर्व द रेड क्रॉस इज यूनाइटेड विद ऊना बट मस्ट सर्व द, इन्हें क्या करना है, फेरी क्वीन के लिए 6 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां सर्व करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन में जिसमें हमने पहले कैरेक्टर देखा, फिर इसके बाद समरी देखी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हो। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक पड़ा है, वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पीडीएफ मिल जाएगी आपको। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, और इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, जिसमें आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है, जिसमें बड़ी वीडियोस नहीं बनाई जा सकती, वो आप देख सकते हैं।
So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button. Do subscribe more for subscribe and follow for more updates.